हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बड़े मजे में होंगे। तो मैं हूं गौरव मिश्रा और आपके सामने लाया हूं एक नया वीडियो जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि आखिर मैथ्स कैसे सीखें, मतलब मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ये आज अपना टॉपिक है और ये सभी उन स्टूडेंट्सों के लिए है जिनका मैथ्स वीक है, कमजोर है और या जिनको मैथ्स से डर लगता है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज अपन उन बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने मैथ्स के डर को दूर भगा सकते हैं और अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बड़ा तेजी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि आज जो भी मैं आपको टिप्स दूंगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको उन चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है और फिर आप देखिएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाने में पीछे नहीं रहेंगे। तो चलिए अपन पहले डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को कि अपने क्या क्या टिप्स हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत और जानकारी दूंगा मैं, उसको अपन बाद में समझेंगे। तो चलते हैं अपन कि अपने गणित को कैसे मजबूत करें, मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, तो पहला, तो यहां पे पहली टिप्स आएगी आपकी जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये मैंने पहली टिप्स लिखी है। आपका ये हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहली चीज, इसमें मिस्टेक अगर आपकी होती है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डेफिनेटली आपको भी मालूम है कि आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग में, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है, आपको ये मजबूत रखना है, हमेशा मजबूत रखना है। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चनों को बनाएंगे आप, तो अपने आप ये प्रैक्टिस में आ जाता है। इसी के साथ इसी टिप्स के साथ है कि आपको 20 तक का टेबल, पहाड़े, 20 तक का टेबल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एकदम अच्छे से कि मतलब आपको इस तरह से आना चाहिए कि अचानक से कोई आपसे पूछे कि भैया 13 सिक्सा कितना होता है, तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कि भैया 78 होता है। आपको टेबल काउंट करने की जरूरत नहीं है कि 13 13 टू द 26, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपसे कोई पूछे और आपको तुरंत जवाब निकलना चाहिए। टेबल आपको इस तरह से याद होना चाहिए और डेफिनेटली हर बच्चे को 8 तक ये टेबल बहुत अच्छे से सिखा दिया जाता है। तो ये एक उम्मीद रखता हूं कि आपको 20 तक के पहाड़े बेहद अच्छे तरीके से पता होंगे। चलिए, तो इसके बाद ये पहला हिस्सा हुआ, ये पहली टिप हुई जो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। दूसरी टिप है समीकरणों को हल करना। समीकरणों को हल करना, सॉल्विंग इक्वेशन, समीकरणों को हल करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें पार्ट है कुछ जो आपको मजबूत होना चाहिए, वो है पक्षांतर करना। पक्षांतर करना मतलब ट्रांसपोज, और दूसरा होता है कॉमन लेना। कॉमन लेना आपको बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। कॉमन लेना आपको आना ही चाहिए क्योंकि आगे भी कुछ चीजें रहेंगी, उसमें भी कॉमन लेने की जरूरत पड़ती है। तो समीकरणों को हल करना आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पक्षांतर करना, ट्रांसपोज करना। मतलब अगर अपन किसी प्लस वाली चीज को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। माइनस वाली चीज को दूसरी जगह भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में, गुणा में है, तो वो ट्रांसपोज होके, पक्षांतर होके कहां चली जाएगी? भाग में चली जाएगी।
भाग वाली चीज पक्षांतर होके कहां आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। ये आपको बहुत मजबूत रखना है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ पूरा क्वेश्चन गलत। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और ये आप कहां सीख पाएंगे, समीकरणों को जब आप हल करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। उदाहरण एक दे देता हूं यहां पे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है x + 2 = 5। अब अपने को क्या करना है, ये +2 लिखा हुआ है, बराबर के उधर भेजना है। तो ये 5 यहां पर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस की चीज किस में बदल गई, पक्षांतर करने पर, ट्रांसपोज करने पर माइनस में, तो माइनस हो गई। 5 में से दोगे 3, तो ये आ गया x बराबर। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा। ये प्लस माइनस की मिस्टेक आपसे होनी नहीं चाहिए। ये आपका हो गया सेकंड टिप्स की जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब आती है अपनी तीसरी टिप्स, ये अभी मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तीसरी टिप्स अपनी आती है प्लस माइनस के नियम, रूल। प्लस माइनस के नियम, प्लस माइनस के नियम तो आपको रटे होने चाहिए। एक तरह से रटना तो खैर कुछ भी नहीं होता मैथ्स में, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये आपके लिए एक तरह से ये लगने लगे कि आपने रट लिया है। इस तरह से हो जाना चाहिए। कैसे, अपने को ये पता रहना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसके बारे में मैं डिटेल कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आज मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। कोई भी चीज में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूं कि किन किन चीजों को पढ़ने से आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये अपने को करना नहीं है। अभी बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, पहले अपन अपने टिप्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो यहां पे प्लस 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 होता है, कैसे देखिए, 2 + 3 किया तो कितना आ जाता है आंसर, प्लस का 5 आ जाता है, ये अपने को मालूम है। यहां पे मैंने अगर लिखा 5 - 2, देख लीजिए, तो 5 - 2 एक प्लस की चीज है, एक माइनस की चीज है, दोनों दिखाई दे रही है आपको। तो अपने को आंसर क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 हो गया। ये अपने को आ गया समझ। इस तरह प्लस माइनस के जो नियम है सभी के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवाइड के लिए, सभी चीजों के लिए है प्लस माइनस के नियम। ये अपने को अपने दिमाग में रखने होते हैं हमेशा। प्लस माइनस के रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपने को कभी भी भूलना नहीं है, ठीक। इसके बाद आ जाता है अपना चौथा पॉइंट, चौथा टिप्स है अपना, या चौथा पॉइंट बोल लो, वो है भिन्नों को, भिन्नों को मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब अंश बटे हर, बटे वाली संख्या जो होती है फ्रैक्शन। भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको हमेशा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक हुई, इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपकी गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको अपने को क्या कर लेना पड़ता है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक। ये आपको ध्यान में होगा। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 1 + 2 1 + 3। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, खुद सोच कर देखिए, ये कैसे सॉल्व होगा। आखिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा। आप एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, तो एलसीएम कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। और ये आ गया 5/6। आपको एलसीएम भी लेना पड़ता है, ये जोड़ने घटाने में होता है। तो आपको भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हमेशा अच्छे से आना चाहिए। ये हो गया। इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, क्यों, क्योंकि फिर वही बात होगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको एक पॉइंट ये हो गया कि भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसको मिटा देता हूं एग्जाम्पल को।
पांचवा पॉइंट आता है दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं दशमलव संख्या को जोड़ने घटाने में। दशमलव मतलब समझ ही गए होंगे, पॉइंट वाली, 2.5 इस तरह की चीजें जो होती हैं। इन क्वेश्चनों में बच्चे अधिकांशतः बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं। उनको कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, पर इन छोटे छोटे टिप्सों को जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो देखिएगा आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे, अधिकांश बच्चे दशमलव संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग में मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या थोड़ा सा उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाते। टीचर जो पढ़ाते हैं वो डाउट क्लियर नहीं करते हैं, तो वो डाउट बना रहता है और वो भाग बच्चों को कठिन लगने लगता है। तो आपके पास आ गया दशमलव संख्या, इसको भी आपको मजबूत करके रखना है। ये हो गया। अब छठवां पॉइंट अपना आता है वर्गमूल। ये आ गया आपका फेवरेट, रूट। वर्गमूल को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। वर्गमूल को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। स्क्वायर रूट को देखते ही बच्चे भागते हैं, एकदम गारंटी दे रहा हूं, निश्चित तौर पर ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं भूत देख लिया। अगर किसी ने रूट देख लिया है तो उसका मतलब है कि भूत देख लिया। बच्चे या तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, ये हाल है वर्गमूल को लेकर, जबकि वो इतना आसान है। जब कभी मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर तो आप देखिएगा कि इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। हकीकत बात यही है। पर स्क्वायर रूट को देखते ही बच्चे दौड़ना, भागना चालू करते हैं, बनाते ही नहीं है। कई बच्चे तो पृष्ठ तक नहीं पढ़ते हैं, इतना डर है स्क्वायर रूट का, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। तो आपको ये चीज भी अपनी मजबूत करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट, वर्गमूल के क्वेश्चन आते ही हैं। आते हैं तभी तो आप डरते हैं, नहीं आते होते तो कैसे डरते आप बताइए, खुद ही सोच के देखिए। तो ये 6 पॉइंट हो गए। ये 6 पॉइंट अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पे सामने फ्रंट में ही मैं 7वां पॉइंट लिखूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान में फ्रंट में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। चलिए, तो आप अपना है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, डिटेल क्यों नहीं बताई जा रही है किसी चीज की? क्योंकि आज अपना सिर्फ उद्देश्य यह है कि मैथ्स को कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या चीज पढ़ के मैथ्स सीखी जा सकती है, अभी सिर्फ उसी पर डिस्कशन हो रहा है अपना, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी चीज डिटेल में नहीं बता रहे हैं अपन। तो 7वां पॉइंट अपना आता है घातांक के नियम। घातांक के नियम, एक्सपोनेंट्स रूल। घातांक के नियम, घातांक तो आपने पढ़ी हुई है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ये उसी की बात हो रही है। घातांक के कुछ नियम होते हैं जिसको अपने को गणित में अपना स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ नियम हैं घातांक के जिसको आपको सारे नियम बड़े अच्छे से आने चाहिए। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी इसका यूज होगा, हकीकत यही है। और सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी यूज हो जाएगा। तो घातांक के नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। गणित अगर आपको अपना स्ट्रांग करना है तो घातांक के नियम अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? घातांक के कुछ नियम होते हैं, उसको भी अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। डिवीजन में पावर्स क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं, घट जाती हैं। इस तरह की चीजें हैं इस नियमों में, जिसको अपने को जानना है होता है। ठीक, अब 8वां पॉइंट है
परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण करना। रैशनलाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना आपको अच्छे से आना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ जाती है, 9th-10th में तो विशेषकर, स्पेशली 9th-10th में अब जब जाएंगे तो परिमेयकरण करने की कई जगह जरूरत पड़ जाएगी आपको। तो परिमेयकरण करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में अभी वाकई फिर से मैं बोलूंगा कि डिस्कशन अपन नहीं करेंगे। परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि किन किन टॉपिकों पे अपने को जानकर, किसको समझकर अपन अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपने एक और पॉइंट जान लिया। तो उसके बाद आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ, जिसको अपन लसा और मासा के नाम से भी जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड को अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ, लसा मासा बहुत अच्छे से आना चाहिए। आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा भाई? आप पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड, लसा मासा आपको बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आता है अपना 10वां पॉइंट, वो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड। द्विघात बहुपद का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये अपना कब आएगा? आपको 8th, 9th, 10th से ये क्लास में दिखाई देना चालू हो जाता है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसी के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र अच्छे से याद रहना चाहिए। अच्छे से याद रहना चाहिए। अच्छे से याद रहना चाहिए का क्या मतलब होता है बताइए भैया? हमको तो याद है। कई बच्चे बोलेंगे अरे हमको तो याद है। प्रॉब्लम यह है कि आपको ये याद तो रहता है पर आपको ये नहीं पता चल पाता कि ये सूत्र आखिर लगाएं कब, है कि नहीं? यहीं पे प्रॉब्लम होती है। और यही आपको सीखना है कि इन सूत्रों का उपयोग, प्रयोग कब यूज करना है। आपको ये सीखना है, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है कि आखिर कब अपन सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, इन सूत्रों को कब यूज कर सकते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तभी आपकी कहानी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर। जो फाइनल टिप है मेरी 11वें नंबर की, वो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कब इस्तेमाल होती है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, कब, कहां का पार्ट है? 10th का पार्ट है। पर आगे हायर क्लासेस में इसका यूज होता है। बेसिक मैथ्स के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी होता है।
दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, वहां पर इनको अपने को पढ़ना पड़ता है, 10th क्लास का है ये, पर बेसिक मैथ्स के लिए ये एक अनिवार्य चीज है जिससे आप अपनी गणित को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये एक पार्ट है जिसको आपको जानना चाहिए। क्लियर है? तो अब ये 11 पॉइंटों पे जब आप वर्क करेंगे, अब अपन आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि भाई ये 11 पॉइंट जो आज मैंने लिखाए हैं, इन पर जब आप वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपका मैथ्स डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। पर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, सीधी सी बात है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर। अगर आपको मैथ्स का डर दूर भगाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो पॉइंट मैंने लिखाए हैं इसके तमाम वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, पर इसके लिए मैं एक सीरीज लाने वाला हूं इन टॉपिकों पर, जिसके एक एक टॉपिक पर मैं डिटेल बताऊंगा। और मेरा दावा है कि आप जब वो वीडियो देख लेंगे और वीडियो के जो क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ आपने अगर उनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज की। आपको अदर क्वेश्चन तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीजें शामिल हो सकती हैं मैं उन चीजों की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको अपने वीडियो में। बस आपको वीडियो के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितनी वीडियो में मैं बताऊंगा उतनी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप देखेंगे कि आपका मैथ्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। इस पर एक सीरीज है जिसको मैं सीजन 1 सीजन 2 के नाम से अपलोड करने की सोच रहा हूं। पहले भाग में 5-6 टॉपिक ले लेंगे, दूसरे भाग में 5-6 टॉपिक ले लेंगे। इस टाइप का कुछ प्लानिंग है मेरी। तो सीजन 1 सीजन 2, दूसरा वाला सीजन 1 सीजन 2 मत सोच लीजिएगा जो इंस्टाग्राम पे बड़ा फेमस हुआ था, समझ गए होंगे, ठीक है ना? उसको मत दिमाग में लगाइएगा, ये अपना मैथ से रिलेटेड है। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए और आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है, मेरी श्योरिटी है कि आप मैथ्स जरूर सीख जाएंगे। आपका मैथ्स का डर दूर भाग जाएगा अगर आपने इन 11 टॉपिकों पे वर्क कर लिया। ठीक, तो अब मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे इस टॉपिकों पर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ये आपके विचार पर डिपेंड करता है कि आप बताएंगे तो फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा, और वो मोटिवेशन मेरे को ज़्यादा अच्छा वर्क करने के लिए क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बढ़िया वीडियो बना पाऊंगा। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।